Hello kids, today we will study chapter number 6 that is cubes and cube roots। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन को। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी एक्सप्लोर्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किसका, होल नंबर्स का, और इस चैप्टर में हम एक्सटेंड करेंगे दिस कॉन्सेप्ट को टू क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स से। एंड किड्स, we will also examine the properties of cube of numbers की, क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की एंड रेशनल नंबर्स की यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर देखें, पहला टॉपिक आता है हमारा क्यूब ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? When we multiply a number by itself 3 times, यानी जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनकी प्रोडक्ट आती है सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर्स। जैसे क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर रेज टू द पावर, इसकी क्या होती है 3। जैसे यहाँ पर क्यूब ऑफ 2 यानी 2 की पावर 3, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी 8 आ गया। सिमिलरली 3 की क्यूब की 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 आ गया। 5 की 5 क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करके 125। 1.1 में आपकी बार पॉइंट में आ गया एंड 3 बार मल्टीप्लाई करी तो दैट विल बी 1.331। 4/7 ये रेशनल नंबर में आ गया और इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, न्यूमरेटर की अलग डिनोमिनेटर की अलग, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में 64 आ गया एंड नीचे 343। अब परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं? एक नेचुरल नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाता है यदि क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर हो, दैट इज जैसे 8, 125, 1000, 3000, 375, ये सब परफेक्ट क्यूब्स है 2, 5, 10 और 15 के। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स की पढ़ते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है एक ऑड नेचुरल नंबर का जो क्यूब होता है वो एक ऑड नंबर ही होता है, ये याद रखेंगे। जैसे अगर हम 3 का क्यूब निकालें तो 27 आया, ये भी एक ऑड है। एज इट इज 9 का निकालें तो 729 आया, ये भी एक ऑड नंबर ही है। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक इवन नेचुरल नंबर का क्यूब एक इवन ही होता है। जैसे 4 का क्यूब निकालेंगे 64 आ गया, एक इवन नंबर है। 10 का क्यूब निकालेंगे 1000 आ गया, ये भी एक इवन नंबर है। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्यूब ऑफ द नंबर्स जिनकी एंडिंग हो 1 से 4 से 5 6 और 9 से, तो नंबर्स जिनकी एंडिंग विद द सेम डिजिट से होती है। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ 1 से एंडिंग है, 5 से है, यहाँ पर 6 से है, यहाँ पर 9 से है एंड दैट इज 4 से है। तो क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग 1 4 5 6 और 9 से हो गई है, विद द सेम डिजिट्स होते हैं। नाउ जैसे 5 का क्यूब 5 से एंडिंग, 6 का क्यूब 6 से एंडिंग है एंड 9 का क्यूब 9 से एंडिंग है, इस तरीके से। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्यूब ऑफ द नंबर्स जिनकी एंडिंग 2 एंड 8 से होती है आर द नंबर्स एंडिंग इन 8 एंड 2 रेस्पेक्टली, यानी कि जिनकी, जैसे यहाँ पर देखें 2 और 8 से एंडिंग है तो वो एंडिंग इन 8 एंड 2 की रेस्पेक्टली है, यानी 2 का क्यूब देखो 8 आ गया। 12 यहाँ भी 2 है, एंडिंग 2 से है तो यहाँ क्या होगा 8 है। यहाँ पर देखें 8 का क्यूब दैट इज 512, 18 का क्यूब दैट इज 5832। प्रॉपर्टी नंबर 5, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव होती है। देखो -1 का होल क्यूब नेगेटिव है तो इसका क्यूब भी नेगेटिव होगा, -3 का होल क्यूब इसका क्यूब भी नेगेटिव होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, क्यूब ऑफ द नंबर्स जिनकी एंडिंग 3 एंड 7 से होती है वो क्या है, नंबर एंडिंग है 7 एंड 3 से रेस्पेक्टली, यानी कि जैसे 3 से ही एंडिंग है और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 27 आ रहा है। देखिए 7 आ गया, 7 क्यूब इसमें क्यूब किया तो एंडिंग 343, 3 आ गया है। प्रॉपर्टी नंबर 7, एक रेशनल नंबर का क्यूब दैट विल बी p अपॉन q होल क्यूब, और इसको हम न्यूमरेटर में अलग क्यूब लगा देंगे, डिनोमिनेटर में अलग, जहां पर q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अब फॉर एग्जांपल 2/3 का होल क्यूब 3 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करी तो 8/27 आ गया। -5 एंड 4 की न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो दैट विल बिकम -125 एंड 64। एंड रिमेंबर दिस, x एक नॉन जीरो नंबर है, देन द क्यूब ऑफ x क्या होगा x क्यूब,
और एक नेचुरल नंबर m इज अ परफेक्ट क्यूब, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n दैट सच दैट n क्यूब जो होगा वो m होगा। नाउ परफेक्ट क्यूब टेस्टिंग कैसे होती है? एक गिवन नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब होता है यदि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री आइडेंटिकली फैक्टर्स में। का मेथड क्या होता है परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने का, ये देखेंगे कि गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। गिवन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, हम रिसॉल्व करेंगे गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स से एंड ग्रुप बनाएंगे थ्री लाइक प्राइम फैक्टर्स का। इस केस में देयर इज नो फैक्टर लेफ्ट, अगर कोई भी फैक्टर नहीं रहता है हमारा अनग्रुप में, तो जो हमारा नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमें ए बी सी ये थ्री हमें पार्ट्स गिवन है, हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हमने 64 जैसे ए वाला इनके फैक्टर्स करे ये रहे, तो हमने इनको जब फैक्टर्स को लिखा तो हमने देखा 3 3 के पेयर्स बन गए हैं। क्लियर है ये फैक्टर्स को देखकर? तो इसका मतलब ये क्या होगा, 64 एक परफेक्ट क्यूब होगा। अगेन जैसे 446 को देखें, इसके फैक्टर ये करें और हमने देखा 3 का केवल एक पेयर बन रहा है, बाकी 3 एंड 2 जो है ना वो क्लियर है कि ये अनग्रुप्ड हो गए हैं। 3 एंड 2 डू नॉट मेक अ ट्रिपलेट फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। एज इट इज सी में देखें 1728 के जब हमने फैक्टर्स करे तो हमने देखा 3 का ये पेयर बन गया, ये भी बन गया और ये भी कंप्लीटली बन गए हैं एंड देयर इज नो रिमेनिंग ट्रिपलेट फैक्टर्स, सभी कंप्लीट हैं। तो यानी कि ये एक कैसा हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखें, किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये फैक्टर्स निकाले तो हमने देखा एक तो 3 का कंप्लीटली बन गया है और बाकी 2 के पेयर्स में है, यानी एक रिमेनिंग है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि अगर हम 2 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। नाउ example number 3, what is the smallest number by which we divided so that the quotient एक perfect cube हो। तो इसके फैक्टर करें, हमने देखा ये एक 3 का पेयर कंप्लीट है एंड दैट इज अनग्रुप्ड, ट्रिपलेट नहीं है फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या करें, ये डबल में है तो अगर हम इसी डबल से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, यानी कि 49 से डिवाइड करके। नाउ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा था और हमने यहाँ पर ये देखा कि -2 का क्यूब भी -8 है एंड -1 का क्यूब भी -1 है एंड -3 का क्यूब भी -27 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर देखो, हमें a अपॉन b का होल क्यूब फाइंड आउट करना है तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, तो दैट विल बी a क्यूब अपॉन b क्यूब। नाउ एग्जांपल्स देखें, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो a b c d हमें 4 पार्ट्स गिवन है, पहले a -7 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल बिकम माइनस के 343। b वाले में ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले से इम्प्रॉपर में चेंज किया तो ये 5/3 का होल क्यूब आ गया, जिसको हम 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब लिख सकते हैं, यानी 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और नीचे 3 की, तो इससे ये आ गया 125/27। 2.5 का होल क्यूब है, इसको हम 25/10 लिख सकते हैं, जिसको सॉल्व करके 5 5 जार 5 2 जार पे 5/2 का होल क्यूब हो गया, यानी 5 की भी क्यूब अपॉन 2 की भी क्यूब, इसको ऊपर और नीचे 3 बार ओपन किया एंड फिर हमने डिवाइड करके 8 से डेसिमल में आंसर दे दिया। अगेन डी वाले में देखें 0.06 है, जिसको आप लिख सकते हैं 6/100 का होल क्यूब एंड सॉल्व करके आ गया 3/50 होल क्यूब, यानी 3 की भी क्यूब 50 की भी क्यूब, यानी 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 50 की मल्टीप्लाई करके आ गया, डिवाइड करके आ गया 0.000216। On the base we will do exercise 6.1 जिसमें फर्स्ट है इवेलुएट। तो इसका ए वाला देखे, दैट इज ए है 18 क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया, 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखें और इसकी मल्टीप्लाई कर दें। देखें जरा, पहले 18 की जब हम 18 में करेंगे तो 8 8 जार 64
carry 6, 8 ones are 8 and 6 is 14. Ones place पर क्रॉस या 0, 1 8s are 8, 1 ones are 1, 4 8 4 12 कैरी 1 एंड 1 1 2 एंड 1 3 हो गया. अगेन जब हम इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 8 4s are 32, carry 3, 8 2s are 16 and 3 19, carry 1, 8 3s are 24 and 1 25. वंस प्लेस पर 0 ले लेते हैं, 1 4s are 1 2s are 2, 1 3s are 3. इनको प्लस करते हैं तो 2 9 4 13, कैरी 1 5 2 7 1 8 एंड 3 2 5. तो ये कितना आ गया? दैट इज 5832. तो ये हो गया इसका इवेल्युएशन. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड, इसमें भी हमें क्या करना है? इवेल्युएट. तो इसका ए वाला देखें, 0.91 का होल क्यूब. 0.91 होल क्यूब, इसका मतलब 0.91 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर लेते हैं हम. पहले 0.91 की 0.91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1s are 1, 1 9s are 9 एंड 0 एज इट इज. वंस प्लेस पर 0 आ गया, 9 1s are 9, 9 9s are 81 एंड 9 zeros are 0. अगेन 0 से करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? 0. तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई 1 9 9 18, कैरी 1 1 1 2 एंड 8 एंड डेसिमल विल बिकम आफ्टर 4 डिजिट, यानी कि ऑन हियर एंड ये 0 विल बिकम. नाउ अब आप देखें, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी? 0.91 की. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो सब मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1 8 2 8 0. जब 9 से करेंगे तो 1 प्लेस पर 0, 9 1s are 9, 9 8s are 72, कैरी 7, 9 2s are 18, 18 एंड 7 कितने होते हैं? दैट विल बिकम 25. 25 का 5 कैरी 2, 9 8s are 72, 72 and 2 that will be 74 and that 0 as it is. अगेन जब 0 से करेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम्स 0. इन सबको प्लस करते हैं तो 1 9 8 17, कैरी 1 2 2 4 1 5, 8 5 13, कैरी 1 4 1 5 एंड 7 एंड डेसिमल विल बिकम आफ्टर. यहाँ ऊपर है 4 पार्ट्स एंड यहाँ पर है 2, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा एंड दैट विल बिकम 0 एज इट इज. तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई 0.753571. ये हो गया इसका आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड इवैल्यूएट करना है, तो इसमें देखें दैट इज 2 माइनस 1/3 होल क्यूब. तो बहुत इजी है, 2 के नीचे 1 लेकर पहले एलसीएम ले लें तो 3 आ जाएगा. 1 3s are 3, 3 2s are 6, माइनस 3 1s are 3 एंड 1. तो ये कितना आ गया? 6 में से 1 गए 5/3 का होल क्यूब. इसका मतलब क्या हो गया? 5 का भी क्यूब है एंड 3 का भी क्यूब है. और इसका मतलब क्या हो गया? 5 की ऊपर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और नीचे 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो ये ऊपर हो जाएगा 5 5s are 25, 5s are 125 एंड नीचे 3 3s are 9, 3s are 27. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स. तो अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है और इवन नंबर का इवन होता है. तो 512 एक कैसा नंबर है? इवन. तो इसका हो जाएगा इवन. एज इट इज आप रिमेनिंग में आप खुद बताएंगे. फिफ्थ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स. इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब्स हमें ये बताना है कि किस नंबर का हुज क्यूब इज द गिवन नंबर. तो पहले अगर ए देखें दैट इज 588. तो अगर हम इसके फैक्टर करें 588 के, तो 2 से करा 2 2s are 4, 2 9s are 18, 1 इसको देकर एंड 2 4s are 8. अगेन जब हम 2 से करेंगे तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 147 is a prime number. You can cut 7 से 7 2s are 14, 7 1s are 7, again 7 3s are 21 and that will become 3. तो 588 के जब हमने फैक्टर्स देखे तो दैट इज कम 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 7 एंड 3. कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो ट्रिपलेट हो.
दो दो पेयर्स में और एक तो सिंगल ही है। तो पहली बात तो ये क्या है, ये हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। तो ये तो परफेक्ट क्यूब ही नहीं है, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जब ये परफेक्ट क्यूब ही नहीं है तो हम इसका क्या बताएंगे कि ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग आप खुद करेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन ऑल्सो। अगला टॉपिक क्यूब रूट्स। क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, एक नंबर है y whose cube gives the number x। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रूट का साइन लगाएंगे और उसकी पावर रूट की 3 लिख देंगे, क्योंकि क्यूब का मतलब मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट 3 बार है तो दैट विल बिकम सिंगल आउटसाइड। ये इसको स्टैंड करता है क्यूब रूट को। एंड क्यूब रूट ऑफ अगर 8 का निकालें तो 8 के हमें पता है 3 टाइम्स, अभी हम मैंने बताया कि 2 आते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स है रूट के अंदर तो सिंगल बाहर आकर 2 रह जाएगा खाली। एज इट इज सिमिलरली 64 का 4 हो गया। हम ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू एन क्यूब है। तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और n क्या है, दैट इज अ क्यूब रूट ऑफ n हो जाएगा। नाउ क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास नीचे स्टेप्स गिवन है। फर्स्ट, पहले फैक्टराइज करेंगे हम प्राइम फैक्टर से, दूसरा ग्रुप बनाएंगे 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स का, तीसरा 1 फैक्टर ले लेंगे हर एक ग्रुप में से और हर एक में से 1 1 लेते हुए उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आ जाएगी वही क्यूब रूट हो जाएगा गिवन नंबर का। जैसे यहाँ पर देखें 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये इसके फैक्टर करें और ये लिखा, तो ये एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो एक 2 और एक 3 आउटसाइड ले लेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ऑफ 216 6 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब क्या होता है, एक अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और इसका नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस ए होल क्यूब, दैट इज माइनस ए। तो माइनस ए होल क्यूब का क्यूब रूट दैट विल ऑल्सो माइनस ए। नाउ from above we can see that cube root of minus a cube that will be minus and cube root of a cube। तो हमें अगर माइनस के 1728 का निकालना है तो 1728 के ये फैक्टर करें और इसको इस तरीके से लिख लिया हमने, 3 के क्यूब्स में हमारे ये पेयर बन गए हैं और इनमें से सिंगल एक एक बाहर निकाला, उनकी प्रोडक्ट करी तो दैट विल बिकम माइनस के 12। नाउ क्यूब रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स का, तो जैसे यहाँ पर इंटीजर्स की प्रोडक्ट हो तो इस तरीके से अलग अलग क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यूब रूट इज डिनोटेड द सिंबल दिस, सबसे पहली बात ये याद रखेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए माइनस का साइन लगा देंगे और जो भी हमें नंबर होगा उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स में इस तरीके से अलग अलग हम इसको लिख लेते हैं क्यूब रूट की फॉर्मेशन में। नाउ वेरीफाई अगर करना है तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हम दोनों इंटीजर्स मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग इनको लिख लेते हैं, अलग अलग इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं तो ये आते हैं और इनका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो इसमें से सिंगल हम बाहर लेकर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 84। तो किड्स यहाँ से 343 का -7 आया एंड 1728 का -12 आया, इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो दैट विल बिकम 84। तो इस तरीके से हमने ये देखा, वेरीफाई किया कि दोनों ही तरीके से हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। एक रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो दोनों को न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर में अलग अलग लिखकर क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमें ए और बी दोनों पार्ट्स गिवन है तो हमने 512 और 2744 दोनों के अलग अलग फैक्टर करे और इसको ऐसे लिख लिया और सिंगल आउटसाइड हमने बाहर निकाले तो ऊपर हमारा 2 आया 3 टाइम्स, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 2 जार 8 एंड नीचे क्या आ गया 2 7 जार 14। ऐसे ही सेकंड में भी हमने दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर करके सिंगल आउटसाइड बाहर निकाला तो -5/8 आ गया आंसर। सिमिलरली 6.2 एक्सरसाइज ऑन द बेस, जिसमें फर्स्ट है इवैल्यूएट करना, तो इसका ए देखें, दैट इज क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना 125 का। तो यहाँ 125 के फैक्टर करें 5 से, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 और इसको हमने जब लिखा इसमें फैक्टर्स को तो हमने देखा 3 का एक पेयर बन गया जिसमें से एक आउटसाइड बाहर निकाला तो क्यूब रूट ऑफ 125 दैट विल बिकम 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ।
सेकंड, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, इसका भी ए वाला देखें आप। हमें निकालना है 27,000 का, अब वो भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस का साइन एंड क्यूब रूट ऑफ 27,000, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं 27,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 3 9s are 27 and 0 0 will become, again 3 3s are 9 and 0 0 will become, again 3 1s are 3 and 0 0 will become, you will take 2, so 2 5s are 10 0 0, अगेन 2 से 2 2s are 4 2 5s are 10 and 0, अगेन 2 से लेंगे 2 1s are 2 2 2s are 4 2 5s are 10, अगेन you will take 5 5 2s are 10 5 5s are, again 5 5s are 25 and again 5 1s are 5। तो इस तरीके से इसके फैक्टर को विद माइनस साइन व्हेन यू विल राइट एंड द पावर ऑफ क्यूब रूट दैट इज 3, तो 3 टाइम्स 3 है एंड 3 टाइम्स 2 है एंड 3 टाइम्स 5 है। तो किड्स यहां से आप एक 3 एक 2 एक 5 आउटसाइड लेंगे एंड इनकी करेंगे मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, 3 2s are 6 5s are 30, तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 with minus sign that will be minus के 30। now remaining question you will do yourself। अब देखें थर्ड, हमें शो आउट करना है कि इसका क्यूब रूट की मल्टीप्लाई इनके दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। दैट इज गिवन क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 729, और हमें वेरीफाई करना है क्यूब रूट ऑफ ये इक्वल है 125 मल्टीप्लाई 729। सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, 5 2s are 10 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25, अगेन 5 1s are 5, ये हो गए 125 के। फिर ऐसे ही अगर हम 729 के निकालें तो 3 2s are 6 3 4s are 12 3 3s are 9, अगेन 3 से 3 8s are 24 3 1s are, अगेन 3 से 3 2s are 3 7s are, again 3 से 3 9s are, again 3 से 3 3s are 9 and again 3 से 3 1s are 3। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें एंड लेफ्ट हैंड साइड इज दिस क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 729, तो क्यूब रूट ऑफ 125 के फैक्टर लिख के 5 आया है हमारा 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 729 के लिखे तो 6 टाइम्स 3 आ गया है ये। एंड नाउ किड्स अगर हम इसमें पेयर देखें तो एक इसका और इसमें से ये बाहर निकलता है, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3, तो दैट विल बिकम 5 3s are 15 एंड 15 3s are is 45। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड 45। अगेन राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में क्यूब रूट ऑफ दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ है, तो दोनों के फैक्टर लिख लेते हैं 125 के एंड 729 के भी लिख लेते हैं, यानी कि 6 टाइम्स 3। और इन फैक्टर्स में से अगर हम एक यहाँ से 5 यहाँ से 3 और यहाँ से 3 आउटसाइड लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम आल्सो 45। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इससे ये हो गया वेरीफाई। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग क्यूब रूट बाय शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या है, यानी कि फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। In finding the cube root by this method, we have to apply some steps. पहला, finding the cube of 2-digit numbers with 10th digit a हो जाएगी, unit digit b हो जाएगी. We make 4 columns. These are represented a, 3a square b, 3ab square and b cube. इसी formation में लेना, कोई आगे पीछे नहीं लिखने हैं. Now, in this way, undertook the following steps. पहला, make 4 columns, first, second, third, fourth. Step 2, column 4 keep a side unit digit of b cube and carry the other digits to column 3rd and sum with the value of 3ab square. तीसरा step, again in column 3rd keep aside the unit digit of the obtained number and again carry the other digits to the next column. Step 4, continue करें this process को, you reach column first thus obtain given required cube of number. एग्जाम्पल देखें, दैट इज वी कैन सिंप्लीफाई अवर वर्किंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कॉलम हो गए,
इसमें ये हमने वैल्यूज लिखी है और इन वैल्यूज को हम इस तरीके से ए स्क्वायर एक ए क्यूब, ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 3b दैट इज 3a स्क्वायर भी, b स्क्वायर एंड 3a 3ab स्क्वायर एंड b स्क्वायर मल्टीप्लाई भी दैट विल बी b क्यूब। एग्जाम्पल देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इवेल्युएट करना है हमें 228 का होल क्यूब 71 का होल क्यूब बाय शॉर्टकट मेथड। तो पहले यहाँ पर पहले वाले में हमने टेंथ डिजिट को a ले लिया एंड यूनिट डिजिट को 8 को b ले लिया। अब यहाँ पर देखें हमने ये कॉलम्स बनाए, दैट इज a क्यूब, ये हमारा होता है a क्यूब, दैट इज ये a क्यूब एंड फोर्थ वाला b क्यूब and that is 3a square b and that is 3ab square। तो आप यहाँ पर देखें a है हमारा क्या 2, तो हमें पता है 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 में a की मल्टीप्लाई यानी 2 की मल्टीप्लाई 8 हो गया। पहले ये सारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3a स्क्वायर b निकाला तो पहले a स्क्वायर दैट इज 4 एंड 3b दैट इज 3 की 8 में मल्टीप्लाई 24 एंड दोनों की मल्टीप्लाई करके 96 आया, सिमिलरली 384 आया एंड दैट इज 512। अब क्या करो, जो फोर्थ कॉलम में 2 की यूनिट डिजिट लिखी दैट इज 2, ये हमारी जो यूनिट डिजिट है दैट विल बी पिंक, हमने इसको कर दिया और 51 को रिमेनिंग को हम यहाँ ले आए थर्ड में, इसके नीचे लिखा और प्लस करा दैट इज 435 एंड यूनिट डिजिट को हटा दो, जो 43 है रिमेनिंग इसको आप सेकंड में लाएंगे, इनको प्लस करेंगे दैट इज 139, इसका भी यूनिट हटा दो 13 को लाओ फर्स्ट में और इनको प्लस करोगे 21, तो 21 यहाँ से यूनिट 9 फिर यहाँ से 5 और यहाँ से 2 लिया तो ये क्यूब हो जाएगा 28 का होल क्यूब। ये मेथड होता है। सिमिलरली ऐसे ही बी वाले में भी करा और फाइंड आउट करा 71 का होल क्यूब, तो ये आ गया that is 3,57,911। On the base we will do exercise 6.3 जिसमें फर्स्ट है evaluate the following numbers by shortcut method। तो A वाला करते हैं 56 का होल क्यूब। 56 का होल क्यूब, सबसे पहली बात A है यहाँ पर 5 एंड B है यहाँ पर 6, हमें बनाने हैं 4 कॉलम एंड 4 कॉलम में दैट इज A क्यूब दैट इज 3a स्क्वायर b फिर 3ab स्क्वायर एंड दैट इज b क्यूब। किड्स तो यहाँ पर हम जब इसको निकालते हैं a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब यानी 125 एंड दैट इज b क्यूब यानी 6 का क्यूब दैट इज 216। नाउ 3a स्क्वायर b, तो 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर 25 एंड b दैट इज 6, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 25 6 आर कितने होते हैं दैट इज 150 एंड 150 3 आर होते हैं 450। नाउ 3ab स्क्वायर दैट इज 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 36, तो ये 5 3 आर 15 एंड 15 की 36 में 15 6 आर 90 कैरी 9 15 3 आर 45 एंड 9 दैट विल बी 54। अब यहाँ पर वंस प्लेस ये लेना है यहाँ से और 21 को यहाँ नीचे लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे तो 1 4 2 6 एंड 5, यहाँ से वंस प्लेस को अंडरलाइन करते हैं एंड 56 को यहाँ लिखते हैं दैट इज 6 5 5 10 कैरी 1 4 1 5, यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करते हैं एंड 50 को यहाँ लिखते हैं प्लस करेंगे 5 5 2 7 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा 56 का होल क्यूब 175 6 1 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरीके से आप खुद करेंगे। अगला टॉपिक देखें, एस्टिमेटिंग क्यूब रूट्स बाय क्यूब रूट्स टेबल। तो ये एक क्यूब रूट टेबल गिवन है, प्रीवियसली हमने ये सीखा है एस्टिमेटिंग करना स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट टेबल के। इन द सेम वे हम वी शैल एस्टिमेट द क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम द क्यूब रूट टेबल से, जो कि नीचे गिवन है। It gives us approximately root x, multiple of 10 and multiple of 100 cube root x is any जहां पर नेचुरल नंबर होगा 1 to 100 का। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए, मान लो हमारा x कोई नंबर है 1, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी 1, और अगर मल्टीपल ऑफ 1 दैट इज 10 का लेंगे तो दैट विल बी 2.154, एज इट इज मल्टीपल ऑफ 100 1 का 100 हो जाएगा और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 4.642। सेम ऐसे ही 2 का अगर हम निकालेंगे क्यूब रूट तो 1.260 आएगा,
इसका मल्टीपल ऑफ 10 यानी 20 का 2.714 एंड मल्टीपल ऑफ 100 यानी 300 का 5.848 हो जाएगा। सिमिलरली 3 का क्यूब रूट 1.442 होगा, मल्टीपल ऑफ 10 इसका यानी कि 30 का 3.107 एंड मल्टीपल ऑफ 100 यानी कि 300 का 6.694 होगा। ऐसे ही 4 का हमने ये निकाला, ऐसे ही 5 का। तो ये टेबल गिवन है हमें ये 100 तक की, तो आप ये देख रहे हैं दैट इज गिवन। इसी तरीके से यहाँ पर x मान लो 53 है तो इसका क्यूब रूट 3.756 हो जाएगा एंड मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 530 का 8.093 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 100 यानी कि दैट विल बी 5300 दैट विल बी 17.435। सिमिलरली 54 का देखें दैट विल बी 3.780, मल्टीपल ऑफ 10 540 8.143 एंड मल्टीपल ऑफ 100 यानी कि 5400 दैट विल बी 17.544। इसी तरीके से किड्स ये हमें गिवन है 100 तक के और इस पर बेस ये क्वेश्चन है। इस पर एग्जांपल देखें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 6 60 600 एंड करेक्टली 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फाइंड करने के लिए क्यूब रूट 6 we look for this number in the first column में on the extremely left headed by x in the table of cube root से, then we move our eyes horizontally and find the number of under the heading cube x in case the number 1.817। जैसे आप यहाँ पर देखें ये हमें गिवन है, ये रहा यहाँ पर 6, तो इसका हम जब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो ये क्या आ गया 1.817, मल्टीपल ऑफ 10 है इसका 3.915 एंड मल्टीपल ऑफ 100 है 8.434। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन में देखिए ऐसे ही इसका ये निकाला एंड अप टू हमें 2 डेसिमल तक निकालना है। तो देखो जो थर्ड प्लेसेस है वो 7 है यानी 5 से ज्यादा है, तो सेकंड में 1 इंक्रीज होकर दैट विल बी 1.82। एज इट इज बी वाला क्यूब रूट ऑफ 60 हमने इसी में ही हॉरिजॉन्टली चेक किया तो दैट इज 3.915 और यहाँ पर भी सेकंड प्लेसेस तक निकालना है एंड थर्ड 5 है तो इसमें हम सेकंड में 1 इंक्रीज करके इसको लिख लेंगे 3.92। सिमिलरली दैट इज राउंड डायरेक्टली बाय लुकिंग 60 इन द फर्स्ट कॉलम एंड फाइंड द नंबर अंडर द हेडिंग दिस। एंड इसी तरीके से 600 के लिए इसी में ही हम हॉरिजॉन्टली लाइन में ही नंबर अंडर करते हैं दैट इज मल्टीपल ऑफ 100 में, तो दैट इज 8.434 एंड यहाँ भी 2 प्लेसेस तक निकालना है डेसिमल के, तो थर्ड हमारा 4 है तो इसीलिए यहाँ पर तो 8.43 ही हो जाएगा। नाउ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 75 एंड 3569 करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो किड्स to find the cube root of 75 we look for this number in the first column on the extreme left headed by x in the tables cube root की and we move our eyes horizontally and find करते हैं नंबर को इस केस में, तो that will become 4.217। जरा देखें टेबल में 75 that is this और इसका क्यूब रूट that is 4.217 ये गिवन है। नाउ इस तरीके से हमने ये चेक किया और हमें इसमें ये फाइंड कहां तक करना है दैट इज 2 प्लेसेस तक, तो ये हो जाएगा 4.22 क्योंकि थर्ड प्लेस 7 5 से ज्यादा है इसीलिए सेकंड प्लेस में 1 इंक्रीज हो गया। बी वाला पार्ट एस्टिमेट करना है क्यूब रूट ऑफ 3569 को, तो आप यहाँ पर देखें हमें पता है 15 का जो क्यूब होता है दैट इज 3375 और जो 16 का है वो है 4096 यानी कि 3569 तो इन दोनों के बिटवीन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3569 इज नियरर है 3375 के, तो इसीलिए हम फाइंड आउट करते हैं 15.5 का होल क्यूब और जब हमने इसका निकाला तो दैट इज कम 3723.875। तो किड्स 15 क्यूब एंड 15.5 के होल क्यूब दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है, तो इसका क्यूब रूट दैट विल बी 15.5। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.4 जिसमें हमें यूजिंग क्यूब रूट टेबल से एस्टिमेट करना है क्यूब रूट को फॉलोइंग करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमें यहाँ पर 2600 का निकालना है। अगर 2600 की बात करें तो दैट इज इसको हम लिख सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 100
इसका मतलब ये तो मल्टीपल ऑफ 100 हो गया। तो अगर हम इसका चेक करें टेबल से, टेबल पर जाते हैं हम और यहाँ पर 26 के मल्टीपल ऑफ 100 को देखते हैं, ये रहा, और इसका मल्टीपल ऑफ 100 दैट विल बी फोर्थ कॉलम में है हमारा, और ये रहा 26 एंड दैट इज दिस 13.575, तो दैट इज 13.575, तो इसका ये आ गया 13.575। किड्स, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है एंड जो इसका थर्ड है वो 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और 13.58 हो जाएगा 7 का, और यही हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।